पहली बार रेडियो आया तो लोगों ने उसको भी जादू समझा था। एक मैलांचल उपन्यास में जिक्र आता है इस बात का। आप किसी ट्राइबल एरिया में चले जाइए और मोबाइल फोन ले जाइए, उसको दिखाइए जादू धूमधाम से, ऐसा ऐसे जादू होगा। मोबाइल फोन को नीचे रखना, हल्का सा म्यूजिक ऑन कर देना, उसमें क्योंकि आकाशवाणी हो रही है। तकनीक तो है ना जादू के मामले में। दूसरा है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता का मतलब है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कृष्ण जी कह गए हैं, कांट जी अब कहने वाले हैं। अच्छा, कांट पे असर ईसाइयत का भी अच्छा खासा है। यहाँ का तो इन्होंने किताब पढ़ी होगी। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक व्यवस्था चलने के लिए आत्मा की अमरता को मानना बहुत। भाई साहब, पहले आत्मा को नहीं मान रहे थे, अब आत्मा के साथ साथ अमरता भी मान रहे हैं। पहले आत्मा में डाउट था इनको, अब आत्मा की अमरता मान रहे हैं। तो क्यों मानना पड़ेगा? तो दो आर्गुमेंट दिए हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है? ईसाइयत की भाषा में क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है, समझ लीजिए क्या कंसेप्ट है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे संकल्प का स्वातंत्र दिया और कहा कि देखो, तुम्हें छूट दे रहा हूं गलत काम करने की, बस करना मत। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको दिल्ली आते हुए कहा होगा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, दिल्ली जा रहे हो, वहां की हवा लग जाती है, हम तो तुम्हें देखने आ नहीं पाएंगे, रोज वीडियो कॉल कर लेंगे अलग बात है, लेकिन हम तो तुम्हें देख नहीं पाएंगे बेटा। अब बेटा तुम्हें खुद ही संभालना, तुम्हारी जिंदगी है, हमारा क्या है, 10 साल 20 साल जिंदगी तुम्हें ही जीनी है बेटा। तो बेटा कुछ ऐसा मत करना कि शर्म आए कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, कुछ ऐसा मत करना कि बताना मुश्किल हो जाए कि बच्चे को पढ़ने भेजा था, कुछ ऐसा मत करना कि 50 बातें बोल के बोलते हैं, बाकी बेटा हम तो देख नहीं पाएंगे, करना तुम्हें ये सब कुछ। ऐसे संकल्प की स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दी थी कि रोकेंगे नहीं, बस करना मत कुछ। तो क्यों ईश्वर ने ऐसा दिया? एक कंसेप्ट है होली विल। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। कि जब मैं मनुष्य को बनाता हूं ना, मनुष्य के मन में एक द्वंद्व चलता है, विवेक और वासना का। सुपर ईगो रेट समझ लीजिए। वासना बोलती है ये अच्छा है, खा ले खा ले खा ले। सुपर ईगो क्या बोलता है? नहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, इससे नशा होता है, नहीं। ये संघर्ष चलता रहता है। शुरू में वासनाएं हावी होती है, फिर जब व्यक्ति मैच्योर होता है विवेक हावी होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति होली विल्ड हो जाता है। और होली विल्ड का मतलब है संकल्प की स्वाधीनता थी, पर अभ्यास करते करते फरिश्ते जैसा हो गया। और फरिश्ते जैसा होने का मतलब है कि अब वासनाएं उसको प्रभावित कर ही नहीं पाती हैं। अब उसका विवेक, उसका सुपर ईगो इतना मजबूत है कि कोई वासना उसे प्रभावित कर ही नहीं पाती है। इसको ईसाइयत में बोलते हैं पवित्र संकल्पी जीव। शुभ संकल्प तो हम सबके मन में बीच बीच में आते कि ये करना है, नैतिक है, कुछ समय के लिए आया, हमने किया, कभी अशुभ आ गया, कभी शुभ आ गया। जब अशुभ संकल्प आने ही बंद हो जाए, वासनाओं का प्रभाव बंद हो जाए, विवेक इतना मजबूत हो, इसको बोलते हैं पवित्र संकल्पी। तो मनुष्य का ईश्वर है पवित्र संकल्पी जीव बनना। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? पवित्र संकल्पी होना। और कांट ने महसूस किया कि इसके लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 25 की उम्र में समझ में आया कि पवित्र संकल्पी बनना है, पहले समझ नहीं आ रहा था। फिर उस पर काम करना शुरू किया। एक दिन ध्यान करने के लिए बाइक से जा रहे थे, ट्रक वाला ले गया साथ में। ये कह रही है क्या बात हुई, मैं तो पवित्र संकल्पी होना चाह रहा था, आप तो निपटा दिया मुझे पहले ही। तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दैहिक मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को पवित्र संकल्पी बनने का मौका मिले, यानी एक जीवन पर्याप्त नहीं है। अब यहां तो लग रहा है कि वो पुनर्जन्म का समर्थन भी कर रहा है, पर ये जरूर कह रहा है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी जीवित रहना चाहिए ताकि पवित्र संकल्पी होने का प्रयास बन सके। दूसरा,
एक कंसेप्ट है परफेक्ट गुड, पूर्ण शुभ।